यूपी की राजनीति में उठ रही सियासी लहरें, उपचुनाव में बनेंगे नए समीकरण। हर नजर इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ खड़े इंडिया गठबंधन पर टिकी है। भाजपा के गढ़ में कौन करेगा सेंध? सियासी दिग्गज जुटे हैं अपने अपने वोट बैंक को साधने में और इस बार रणनीति से लेकर मंच तक बदल गए हैं सारे रंग। क्या यूपी में विपक्ष की ये नई जोड़ी दिखाएगी कमाल? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का शोर पूरे प्रदेश में गूंज रहा है। सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर पार्टी के बड़े नेता हर रोज किसी न किसी इलाके में प्रचार करने पहुंच रहे हैं। इन रैलियों में जनता को लुभाने के लिए नए नए वादों का सिलसिला भी जारी है। सबसे बड़ी नजरें इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर टिकी है। इंडिया गठबंधन के घटक दल और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस उपचुनाव में एक नया समीकरण बनाया है, जिससे भाजपा के लिए मुकाबला मुश्किल हो सकता है। दोनों दल एक संयुक्त मंच से एक ही प्रत्याशी और एक ही नारा लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे। यह उपचुनाव इंडिया गठबंधन का एक ट्रायल माना जा रहा है कि 2024 में यह गठबंधन किस तरह से काम करेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता लोकसभा चुनाव की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए इस उपचुनाव में भी एकजुट होकर प्रचार करेंगे। सूत्रों के अनुसार छठ पूजा के बाद दोनों पार्टियां एक विस्तृत कैंपेन शेड्यूल मीडिया के सामने रखेंगी, जिसमें जनता को एक मजबूत संदेश देने का प्रयास रहेगा कि यह गठबंधन लंबे समय तक भाजपा का सामना करने के लिए तैयार है। कांग्रेस और सपा के प्रदेश अध्यक्ष भी एक साथ मंच साझा करेंगे और विभिन्न जिलों में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में किसी तरह का भ्रम न रहे। इस बार कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्षों को भी सपा के जिलाध्यक्षों के साथ एक ही गाड़ी में यात्रा करने का निर्देश दिया है, ताकि क्षेत्रीय स्तर पर भी दोनों दलों का संयुक्त शक्ति प्रदर्शन दिखे। यह संदेश देने का प्रयास है कि जो मोमेंटम लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था वो 2027 तक जारी रहेगा। कांग्रेस और सपा के नेताओं का मानना है कि इस गठबंधन से भाजपा विरोधी वोट एकजुट रहेंगे और इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। हालांकि इस चुनावी एकजुटता के पहले दोनों दलों के बीच टिकट बंटवारे को लेकर तनातनी भी हुई थी। कांग्रेस ने कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन सपा से बातचीत में सहमति न बन पाने के कारण कांग्रेस ने आखिरकार उपचुनाव में सीट न मांगने का फैसला किया। इस फैसले पर कई कांग्रेस नेताओं में नाराजगी भी दिखी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने सपा के साथ मिलकर ये कदम उठाया ताकि गठबंधन में कोई दरार न आए और सियासी संदेश जनता के बीच एकरूपता के साथ जाए। आपको बता दें कि यूपी में होने वाले इस उपचुनाव का शेड्यूल भी बदल गया है और इन सीटों पर जीत हासिल करना हर दल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन खास तौर से इंडिया गठबंधन के लिए जो 2024 में भाजपा के खिलाफ मजबूत विकल्प बनना चाहता है। इस उपचुनाव में कांग्रेस और सपा की एकजुटता और भाजपा के खिलाफ नए नारे ने जनता के बीच सियासी गर्मी को और बढ़ा दिया है। सियासी पंडित मान रहे हैं कि अगर इस बार इंडिया गठबंधन अपने संयुक्त प्रचार और एकजुटता से जनता का भरोसा जीतने में कामयाब होता है तो यह भविष्य में भी एक नए समीकरण को जन्म देगा। अब देखना यह है कि उपचुनाव का परिणाम यूपी में सियासी हवा का रुख किस ओर मोड़ता है। क्या कांग्रेस और सपा का यह नया प्रयोग भाजपा के लिए चुनौती बनेगा या फिर भाजपा अपने पुराने गढ़ को बचाने में कामयाब होगी? 20 नवंबर का इंतजार सबको है और हर कोई उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जब यूपी की इन 9 सीटों पर जनता के फैसले से सियासी भविष्य तय होगा।